सभी भक्तों को जय बाबा की। एक बार फिर मैं आप सभी भक्तों के समक्ष उपस्थित हुआ हूँ भक्ति सागर पंचद्वार बराड़ा धाम चैनल के माध्यम से। देखो, आज का विषय मेरा है कि धर्म अधर्म और धर्म और कर्म की मतलब ये कि इंसान को क्या करना चाहिए और इंसान कर क्या रहा है। अगर हम धर्म के साथ अधर्म भी करते हैं तो हम अपने जीवन में क्या हासिल करते हैं, और अगर हम धर्म के साथ कर्म करते हैं तो हमें जीवन में क्या हासिल होता है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूं कि धर्म और कर्म, हमारा धर्म क्या है और हमारा कर्म क्या होना चाहिए। इस धर्म के साथ साथ हमें कर्म क्या करना चाहिए। लोग कहते हैं ना कि ये धार्मिक कार्य है। धार्मिक कार्य का मतलब ये होता है कि देवी देवताओं को प्रसन्न करने की प्रक्रिया, इसको हम कहते हैं धार्मिक कार्य, और इसी को लोग कहते हैं धर्म। मतलब ये कि धर्म का सिर्फ यही उद्देश्य होता है कि किसी भी देवी देवता या भगवान, उनको प्रसन्न करने की प्रक्रिया है ये। सिर्फ यही उद्देश्य होता है धर्म का कि भगवान को प्रसन्न करना। धर्म असली यही कहता है, और इसके लिए लोग मंदिरों में भंडारा करते हैं, गरीबों में दान पुण्य करते हैं। इस प्रकार से अनेकों प्रकार से लोग एक दूसरे की मदद भी करते हैं, जिसको हम कहते हैं कि अच्छा कार्य कर रहे हैं। कोई गरीब है, कोई असहाय है, उसकी हमने मदद कर दी। कोई भिखारी हमारे दरवाजे पर आ गया तो उसको हम भिक्षा स्वरूप में, हमारी इच्छा जो हुई, हमारे पास जितना सामर्थ है, हम उसके हिसाब से उसको भिक्षा देते हैं। कभी भी किसी भी व्यक्ति का अनादर नहीं करना चाहिए। जो हमारे दरवाजे पर आता है भिक्षुक बनकर, चाहे उसके पास लाखों की संपत्ति क्यों ना हो, अगर आपकी इच्छा है, आपने ये परख लिया कि ये व्यक्ति जरूरतमंद है, तो उसको अवश्य दें। अगर आपको लगता है ये पाखंडी है, इसको आवश्यकता नहीं है भिक्षा मांगने की, तो आप उसका अनादर ना करें। प्रेम पूर्वक उसको ये बोलें कि हमारे पास आपको देने के लिए कुछ नहीं है। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि हमारी इच्छा नहीं है आपको देने की। कभी भी किसी भी भिक्षुक का, जो भिक्षा मांग रहा हो, उसके साथ कभी भी अनादर नहीं करना चाहिए। बहुत से लोग होते हैं, ऐसे लोगों की वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डालते हैं। वो खुद एक अधर्मी लोग होते हैं। तो हम बात क्या कर रहे थे कि धर्म और कर्म। तो धर्म का मतलब क्या होता है कि किसी भी जरूरतमंद लोगों की मदद करना, किसी असहाय की मदद करना, किसी गरीब की मदद करना, या मंदिर में भगवान के नाम पर एक दूसरे के सहयोग से, चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो, उनको भोजन करवाना। यही दो प्रक्रिया होती है धर्म की। जो मंदिर में होता है वो प्रसाद स्वरूप चलता है, उन शक्तियों के नाम से, जिसके नाम से मंदिर होता है। इसलिए उसको हम भंडारा कहते हैं। और भंडारा में अमीर हो या गरीब हो, हर किसी को वो प्रसाद ग्रहण करने का पूर्ण अधिकार होता है, क्योंकि वो किसी का नहीं है। उस मंदिर में जो भंडारा चल रहा है
वो कोई साधारण व्यक्ति भंडारा नहीं दे रहा है, चाहे मंदिर का पुजारी हो, चाहे मंदिर का कोई कर्मचारी हो, वो सिर्फ प्रक्रिया अपनी पूरी कर रहे हैं, वहां पर रहते हैं, उनके द्वारा आपको भंडारा मिल रहा है। लेकिन भंडारा देता कौन है? भंडारा स्वयं वही शक्तियां देती है जिसके नाम का मंदिर होता है। लेकिन वो भंडारा खाने का फायदा किसको होता है? आप लोगों को ये पता है, जो निर्धन होते हैं, जो असहाय होते हैं, जिनको जरूरत है खाने की, उनके लिए ये भंडारा प्रसाद स्वरूप होता है। उन दैविक शक्तियों का ये प्रसाद होता है उनके लिए। और जो भी इस प्रकार से असहाय लोग कभी भी किसी भी मंदिर में, गुरुद्वारे में, मस्जिद में या किसी भी धार्मिक स्थल पर भंडारा खाते हैं, तो भंडारा खाने से पहले उस शक्ति का एक बार नमन करना चाहिए ऐसे। और जैसे ही आप नमन करेंगे तो जो भंडारे का प्रसाद है उसको खाने मात्र से ही आपके जीवन की किसी ना किसी समस्या का निवारण अवश्य होगा। ये भंडारे का प्रसाद सिर्फ उन गरीबों के लिए, उन जरूरतमंदों के लिए होता है। और जो अमीर लोग हैं या जिनको आवश्यकता नहीं है भंडारा खाने की, जो कहते हैं कि हमारे पास भगवान का दिया हुआ सब कुछ है, इसमें दानी सज्जन भी होते हैं, तो उनको भंडारा खाने की आवश्यकता नहीं होती है। और जिनको भंडारा खाने की आवश्यकता नहीं है, अगर वो उस भंडारे में पहुंचते हैं, उस मंदिर में पहुंचते हैं भंडारा खाने के लिए, तो उनको क्या करना चाहिए? कब उनको अधिकार ये प्राप्त होगा भंडारा खाने का? उनको सही मायने में जो असली नियम है, उनको ये अधिकार तब ही प्राप्त होता है जब अपने जीवन के कमाई का कुछ हिस्सा, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप मंदिर में 5-10 किलो अनाज दो या 100-200 रुपए दो, चाहे आप अपनी इच्छा से 1 रुपए ही उस मंदिर में कहीं भी किसी भी देवी देवता की मूर्ति के आगे चढ़ाकर आए। मूर्ति के आगे का मतलब यह है उनके चरणों में देना। और चरणों में देने का मतलब ये नहीं होता है कि जिस मंदिर में आदेश नहीं है मंदिर के अंदर प्रवेश करने का, तो आप मूर्ति तक जाओ। चरणों में हम तब पहुंचते हैं जब कहीं भी दान पेटी लगी हो, उसमें जो समय अनुसार जो पैसे की वैल्यू होती है, उसी हिसाब से आप उसमें सहयोग करें भंडारे के नाम का। यही होता है असली धर्म। अगर हमारे पास भगवान का दिया हुआ सब कुछ है, हम संतुष्ट हैं रुपया पैसा धन दौलत सुख सुविधा से, तो सबसे पहला हमारा धर्म यही कहता है कि हम अपने जीवन की कमाई में से कुछ हिस्सा, जो समय अनुसार जो वैल्यू हो, कहने के लिए तो मैंने आपको 1 रुपए इसलिए कहा कि आज के समय में 1 रुपए चल रहा है। आप इससे छोटी राशि भी दे सकते हो, जैसे कहते हैं कि 10 पैसे 20 पैसे 5 पैसे, वो भी दे सकते हो, लेकिन उसको देने का कोई महत्व नहीं, कोई फायदा नहीं, वो पैसा आपका कहीं यूज नहीं हो सकता। इसीलिए मैं आपको ये कह रहा हूं कि समय अनुसार जो समय चल रहा है, जो पैसे की वैल्यू है, जो काम आ सकती है, आप जितना कर सकते हो, 1-2 रुपए 10 रुपए 20 रुपए 100-200 रुपए, जो आपकी इच्छा हो। अगर आपके पास भगवान ने वो सब कुछ दिया है कि आपके पास सारी सुख सुविधाएं हैं, पैसे का उतना महत्व है आपके पास जितना आपको जरूरत है, जितना आपको चाहिए उतना आपके पास पैसे हैं, तो उस कमाई के हिस्से में से कुछ ना कुछ मंदिर में चढ़ावे के रूप में ही आप क्यों ना दें, अवश्य दें। और इसके बाद भंडारा खाएं। आपका भंडारा
प्रसाद स्वरूप बन जाएगा। उस देवी देवता की शक्ति आपको मिलेगी और जो शक्ति आपके जीवन में आएगी वो हमेशा सार्थक होगी, वरदान स्वरूप कार्य करती है। पैसे के नाम पर मुझे बहुत ही डर लगता है, क्योंकि पैसा नाम ही ऐसा है कि लोग समझते हैं कि इनका संकेत है पैसा इकट्ठा करने का, मंदिर को आगे बढ़ाने का, पैसे कमाने का। लेकिन इस प्रकार की मेरी कोई सोच नहीं है, इसीलिए मैं पैसे को महत्व ही नहीं देता हूं। मैं सिर्फ आपको यही कहता हूं कि जिसने हमें जीवन दिया है, जिसने हमें ये सुख सुविधा प्रदान की है, जिसने हमें ये शरीर दिया है, जिस शरीर के कार्यरत रहते हुए जिसके उपयोग में लाने की वजह से हम इतनी धन दौलत इकट्ठा किए हैं, तो उसमें से हम कुछ कमाई का हिस्सा इस प्रकार के भंडारे में अवश्य लगाएं। जरूरतमंद कौन होता है भंडारा खाने के लिए? जो असहाय है, जिसके पास पैसे नहीं है, जो निर्धन है, जो गरीब लोग हैं, चाहे वो किसी भी श्रेणी से क्यों ना आते हों। सिर्फ फ्री में भंडारा खाने का हक इन्हीं लोगों को प्राप्त होता है, क्योंकि वो असहाय हैं और असहाय की किसी गरीब की मदद करना सबसे बड़ा पुण्य कहलाता है। इसीलिए कहते हैं कि आपने तो पुण्य कमा लिया ये कार्य करके। सबसे बड़ा पुण्य का कार्य ही गरीब और असहाय की मदद करना होता है। बाकी सब कार्य धर्म का कार्य होता है। ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि धर्म करोगे तो आप किस प्रकार का करोगे। धर्म के साथ पुण्य भी करोगे तो वो किस प्रकार का करोगे। आपके अंदर कितनी योग्यता है। आपको कोई ये नहीं कहता है कि आप अपने जीवन की कमाई लुटा दो। कहते हैं ना कि पाखंडी अगर कोई कहता है, कोई धर्माचार्य कहता है, कोई गुरु कहता है कि आप ये काम कर दो, आप वो तुरंत कर दोगे। लेकिन अगर आपको कोई ये नहीं कहता है कि लंगर भंडारे में कोई आप सहयोग करो, तो बिना कहे आप वहां पर 1 रुपए नहीं देते हो। थोड़ा सा आपका कोई कार्य कर देता है, किसी भी प्रकार की कोई समस्या दूर कर देता है, तो उसको अपनी प्रॉपर्टी भी दे देते हो, हर प्रकार की सुख सुविधा दे देते हो। कहते हो कि मैं गुलाम हो गया आपका, दास हो गया आपका। दास बनना है तो शिव की शक्तियों का दास बनो। अगर आप ये कार्य करते हो तो मैं कहता हूं कि आपकी शक्ति 100% जागृत होगी। और शक्ति कौन सी है आपकी? आपकी आत्मा। आत्मा से ही आत्मशक्ति का निर्माण होता है। जब आत्मशक्ति का निर्माण होता है तो वही शक्ति शिव तक पहुंचती है। जब वो शिव तक पहुंचती है तो वो हमारा संदेश लेकर जाती है। संदेश हमारा क्या होता है? हमारे जीवन में जो तकलीफ समस्या चल रही है, ये जिन कारणों से चल रही है, उसी के लिए माफी के लिए हमारी शक्ति उस शिव की शक्ति से मिलती है। जाकर उनके आगे विनम्र निवेदन करती हमारी आत्मशक्ति, तब जाके शिव प्रसन्न होते हैं। या उनकी जितनी भी प्रकार की शक्तियां हैं, किसी भी देवी देवता के स्वरूप में ही क्यों ना हो, वो शक्तियां प्रसन्न होती हैं और हमारा कार्य हमेशा के लिए अपने अधीन कर लेती हैं। मतलब कि हमारा स्वयं का कार्य, हमारे जीवन का जो कार्यशैली है, सब कुछ उनकी इच्छा से होता है। जब उनकी इच्छा से होता है तो हमारा जीवन सफल हो जाता है। तो हमने आपको धर्म और कर्म के बारे में विस्तार रूप में बताया। उम्मीद करता हूं कि आप समझोगे। लेकिन अब मैं आपको क्या बताने जा रहा हूं? धर्म और अधर्म ये दोनों भी एक साथ ही चलते हैं। जिस प्रकार हम धर्म और कर्म करते हैं,
अगर धर्म करते समय साथ में कर्म भी करते हैं, जो हमारा असली कर्म है, जो सत्य का मार्ग दिखाता है, जो भक्ति कहते हैं जिसे, असली कर्म हमारा भक्ति का है। और धर्म के साथ अगर अधर्म लगता है तो कहने का मतलब ये कि दो नाव की सवारी कोई भी व्यक्ति नहीं कर सकता है। अगर आप चाहो कि हम दो नाव की सवारी करें एक साथ, ऐसा संभव नहीं है। तो धर्म के साथ स्वयं का कर्म होता है, और स्वयं का कर्म क्या कहता है ये हमने आपको विस्तार रूप में समझा दिया, बता दिया। लेकिन धर्म के साथ अगर आप अधर्म करोगे, धर्म जुड़ा हुआ है भगवान से, वो हमें भगवान के पास जाने की प्रेरणा देता है, और अधर्म जुड़ा हुआ है कलयुग से, ये हमेशा रोकना चाहता है कि हम भगवान के पास ना जाने पाए, उस ईश्वरीय शक्ति से ना मिलने पाए। और जो भी व्यक्ति, जो भी इंसान धर्म के साथ अधर्म करते हैं, वो कभी पार नहीं लग पाते। और उनके जीवन में होता क्या है, देखो बात चल रही है धर्म और अधर्म की, लेकिन अगर आप इस धर्म अधर्म के बीच में कर्म को शामिल नहीं करोगे तो आपके जीवन में से अधर्म कभी नहीं जाएगा। और जब अधर्म नहीं जाएगा तो आपके जीवन में बुराइयां आएंगी, अनेकों प्रकार की बुराइयां आएंगी, जो दुष्कर्म के नाम से जानी जाती है। दुष्कर्म क्या होता है ये भी अनेकों प्रकार से लोग जानते हैं। ऐसा नहीं है कि दुष्कर्म सिर्फ बुरे कर्म को कहते हैं, और बुरा कर्म का एक ही स्वरूप है, बुरा कर्म का भी अनेकों स्वरूप है। लग तो रहा है साथ में कर्म, जैसे मैंने आपको समझाया कि धर्म और कर्म, तो ऐसे ही बुरा कर्म, दुष्कर्म, मतलब अपने कर्म को आप कलंकित कर चुके हो, जिसके साथ अधर्म करते हो, जिसको हम कहते हैं बुरा कर्म, दुष्कर्म, मतलब ये कि अधर्म कलयुग का एक श्रेष्ठ पद है। और जो धर्म के साथ अधर्म करेगा उसका जीवन हमेशा डूबती हुई नाव की तरह रहता है, जो पार नहीं लगता है। बीच बीच में उसको झटके लगते हैं, कभी भी खतरा मंडराता रहता है कि कब हमारी नाव डूब जाएगी। और कई बार ऐसे भी देखा जाता है कि वही व्यक्ति धर्म करते करते अधर्म कर जब करने लगता है तो उसकी नाव जब डूबती है तो हमेशा के लिए डूब जाती है। किन लोगों की बात कर रहा हूं? धर्म कर्म जो हमने बताया समझाया, ये साधारण लोगों को समझाया बताया। साधारण लोगों में कौन आते हैं? जो अपना स्वयं का जीवन जीने वाले लोग होते हैं, जो इंसान होते हैं, जो प्राणी होते हैं। स्वयं का जीवन जीने का मतलब ये होता है कि अपने जीवन की शैली को चलाने से मतलब रखना, और इसके लिए विकास हम जितना मर्जी करें, चाहे जितना मर्जी अमीर क्यों ना हो जाएं, लेकिन हमें लोगों से मतलब नहीं होता है। मतलब लोगों का मतलब अन्य किसी भी इंसान से, व्यक्ति से मतलब नहीं होता है। हमें सिर्फ और सिर्फ अपने आप से मतलब होता है, और अपने भगवान से मतलब होता है। यही होता है धर्म कर्म। लेकिन धर्म और अधर्म का मतलब क्या है ये आप लोगों को आज मैं समझाता हूं। क्योंकि धर्म अधर्म उन लोगों के साथ चल रहा है जो आज के समय में आपका मार्गदर्शन कर रहे हैं। हम इंसानों का, प्राणों का मार्गदर्शन कर रहे हैं। और मार्गदर्शन कौन कर रहा है? जो लोग कहते हैं कि हमारे ऊपर
इनकी कृपा है, हम इनकी शक्तियों से कार्य कर रहे हैं। अनेकों प्रकार के दरबार लग रहे हैं और बहुत से लोग कथावाचक भी शामिल हैं इसमें, प्रवचन सुनाने वाले भी शामिल हैं, सत्संग करने वाले भी शामिल हैं, चाहे वो धर्माचार्य हो, चाहे वो कोई पीठाधीश्वर हो। इस प्रकार के जितने लोग भी हैं, ये सभी लोग धर्म के साथ अधर्म भी कर रहे हैं। मैं क्यों कह रहा हूं कि ये लोग धर्म के साथ अधर्म कर रहे हैं? बहुत से लोग मेरे ऊपर उंगली उठाएंगे कि हम तो दरबार लगाते हैं, हम तो संस्था चलाते हैं, सामूहिक विवाह करवाते हैं, लंगर भंडारा हमारे दरबार में चलता रहता है हमेशा, और हमने ये कार्य कर दिया है। अभी अभी हाल की खबर है कि बागेश्वर धाम के अंदर कैंसर हॉस्पिटल बना है, जिसका शिलान्यास करने के लिए स्वयं हमारे देश के प्रधानमंत्री जी मोदी जी उपस्थित हुए। लेकिन मोदी जी को स्वयं को ये खुद नहीं पता है कि मैं क्या करने आया हूं यहां। लेकिन मैं ये नहीं कहता कि हमारे मोदी जी गलत हैं, हमारे प्रधानमंत्री जी गलत हैं। अगर आपके पास निमंत्रण किसी का जाता है, तो आप अगर इस पद पर हो तो आप उस निमंत्रण को ठुकरा नहीं सकते हो, क्योंकि वो आपके देश की प्रजा है। इसलिए मोदी जी को जाना पड़ा, क्योंकि धीरेन्द्र शास्त्री जी ने निमंत्रण भेजा था। लेकिन सच क्या है ये किसी को पता नहीं। सच यही है कि वो हॉस्पिटल अपने देश की एक शान है, चाहे बेशक धीरेन्द्र शास्त्री ने बनवाया है, इस्तेमाल तो हम इंसानों के लिए ही होगा। ये पुण्य का काम है और पुण्य का काम ही आपको बचाएगा। लेकिन असली जो मार्ग है, जो असली अधर्म आप लोग कर रहे हो, वही मैं आप लोगों को समझाना चाहता हूं। ये फंडा मेरा नहीं है कि आप भूत प्रेत बाधा दूर करते हो, ये करते हो, वो करते हो। आप जो मर्जी करो, लेकिन इतना अवश्य याद रखो कि हनुमान जी की शक्तियों का दुरुपयोग कर रहे हो। इस प्रकार के अनेकों लोग दरबार लगाने वाले हैं, जो कि इस कलयुग के प्रभाव की वजह से इन शक्तियों का दुरुपयोग करते हैं और लोगों के जीवन में बाधा उत्पन्न करते हैं। मतलब ये, जो उनके बुरे कर्म कटने वाले हैं, स्वयं की भक्ति से, अपनी शक्तियों के प्रदर्शन से उनको प्रसन्न करते हैं। उनको करना क्या चाहिए? प्रसन्न किसको करना चाहिए? जब तुम्हारे ऊपर इन शक्तियों की कृपा है तो अपनी उस दैविक शक्ति को प्रसन्न करो अपनी भक्ति से। तुम्हें इन इंसानों को प्रसन्न करने की आवश्यकता नहीं है। अगर आवश्यकता है तो क्या आवश्यकता है? उनको भक्ति का मार्ग पर ले जाने की आवश्यकता है। उनको ये सिखाओ कि अपने जीवन में एक गुरु का महत्व दो और एक भगवान का महत्व दो, और तीसरे का महत्व देना है तो सिर्फ अपने आराध्य का महत्व दो, जिसने सृष्टि की रचना की। हमारे जीवन में सिर्फ 3 ही प्रक्रिया लागू होती है। जिस प्रकार त्रिदेव हैं, जिस प्रकार 3 लोक हैं, उसी प्रकार ये महत्व भी 3 ही है। अगर हमने शिव को महत्व नहीं दिया तो हमारे जीवन में विकट परिस्थिति उत्पन्न हो जाती है। हमें कोई दरबार लगाने वाला नहीं बचाएगा। हम अपने आप को, स्वयं को जब तक नहीं पहचानते हैं
जब तक हम उस शिव की शक्ति से नहीं जुड़ते हैं, हम कभी भी सफल नहीं हो पाते हैं। तो हम धर्म के साथ कितने अधर्म करते हैं, ये दो प्रकार से आप लोगों को समझाना पड़ेगा। ये जो अधर्म है, ये तो मैंने उन लोगों के लिए बताया जो कि मोह माया के चक्रों में पड़े हुए हैं, रुपया पैसा धन दौलत इकट्ठा करने के चक्रों में पड़े हुए हैं, अपनी सुख सुविधा को पूरी करने के चक्रों में पड़े हुए हैं, जो ये दिखाना चाहते हैं, ये जताना चाहते हैं कि हम ही तुम्हारे भगवान हैं, हमारे पास आओगे तभी तुम्हारा कल्याण होगा। ये उन लोगों के लिए बताया हमने। और मैं ये नहीं कहता हूं कि कोई इंसान गलत होता है, इंसान कोई भी गलत नहीं होता है, हमेशा मार्ग दिखाने वाला गलत होता है। जब मार्ग दिखाने वाला गलत होगा तो इंसान ही है, वो सिर्फ बदल जाता है, सही मार्ग छोड़कर गलत मार्ग पर चल पड़ता है, और जो सत्य है उसको पहचान नहीं पाता है, और वो कथावाचक को, धर्मगुरु को, दरबार लगाने वाले को, चौकी लगाने वाले को अपना भगवान समझ बैठता है। उसके जीवन में यही उद्देश्य होता है कि अब मैं इनके शरण में ही रहूंगा। किसी इंसान की शरण में रहकर कभी किसी का भला नहीं हुआ है। आपको भगवान की शरण में जाना पड़ेगा, तभी आपका कल्याण होगा। लेकिन अधर्म में हम लोग क्या करते हैं? हम भी बहुत से अधर्म ऐसे करते हैं कि पूजा पाठ भक्ति सब कुछ करते हैं, लेकिन इसके साथ साथ छल कपट की दुनिया जीते हैं। छल कपट की दुनिया का मतलब ये कि अपने अंदर सोचते कुछ और हैं और करते कुछ और हैं। मतलब ये कि किसी भी व्यक्ति को हम देखकर खुश नहीं हैं। हमेशा हम यही सोचते हैं कि किस प्रकार से बेवकूफ बनाकर सामने वाले से हम ज्यादा धन ले सकें। ये भी एक अधर्म होता है। आपने जितनी मेहनत की है, आप उस हिसाब से अपनी कमाई लें। जो आपने कर्म किया है, जितना कार्य किया है, उतने पैसे लें। ये धर्म होता है। किसी को बेवकूफ बनाकर उससे पैसे लूटना, ये अधर्म होता है। और इस प्रकार के अनेकों कार्य करते हैं हम अपने स्वार्थ के लिए। कभी कभी तो हम किसी का नुकसान भी कर देते हैं। हमें ये मतलब नहीं होता, इस चीज से कोई मतलब नहीं होता है कि अगले का नुकसान हो रहा है, सामने वाले व्यक्ति का नुकसान हो रहा है या क्या हो रहा है। हमें सिर्फ और सिर्फ अपना फायदा दिखता है, अपना मुनाफा दिखता है। अपने फायदे के लिए हम दूसरे का नुकसान कर देते हैं। ये बहुत बड़ा अधर्म है। इसकी सजा मिलती है, इसकी माफी भी नहीं होती है। जो व्यक्ति अपने स्वार्थ के लिए सामने वाले व्यक्ति का नुकसान कर देता है, और उस सामने वाले व्यक्ति को ये नहीं पता होता है कि ये व्यक्ति हमारा नुकसान किया, इसको कहते हैं षड्यंत्र। षड्यंत्र इसी को कहते हैं कि ऊपर के मन से हम उसको ये दिखाते हैं कि हम तुम्हारे कितने बड़े हितकारी हैं, कितना तुम्हारा भला सोचने वाले हैं, तुमको कितना हम मान सम्मान देते हैं। लेकिन अंदर से वही इंसान छल करता है, कपट करता है, एक कपटी व्यक्ति बनता है, उसी की जड़ को काट देता है। जो व्यक्ति इस प्रकार से छल कपट करते हैं, इनका कभी कल्याण नहीं होता है। क्योंकि कहते हैं ना कि सत्य कभी छिपता नहीं है। तो इतना आप याद रखो कि अगर आप छली कपटी हो, स्वार्थी हो, किसी का नुकसान करते हो बिना बताए, तो उसको सजा स्वयं भगवान देते हैं। अगर आपने किसी को बता दिया कि तुमने मेरे साथ ये किया है
और अब तुम्हारे साथ मैं ये करूंगा, ये छल कपट नहीं होता है। सामने वाले व्यक्ति के अंदर जितना सामर्थ्य होगा वो अपनी सुरक्षा करेगा। ये एक छोटी मोटी लड़ाई हो गई, छोटा मोटा गृह युद्ध हो गया, आपसी मतभेद हो गया, जो कि एक दूसरे को दुश्मन समझ रहे हैं, ये सब प्रक्रिया एक भगवान के लिए मनोरंजन की प्रक्रिया होती है। वो हंसते हैं। अगर हम किसी के साथ छोटी मोटी कोई हमारी दुश्मनी हो जाती है, कोई वाद विवाद हो जाता है, या छोटा मोटा हम किसी को कोई नुकसान पहुंचाते हैं, तो भगवान हंसते हैं, लेकिन दोनों को माफ कर देते हैं उनकी गलतियों को, और वापस वही इंसान दोबारा ठीक ठाक उसका जीवन चलने लगता है। लेकिन जो भी व्यक्ति षड्यंत्र करके, जो छल कपट से किसी की जायदाद, धन दौलत, रुपया पैसा हासिल करता है, और उस व्यक्ति को पता नहीं होता है, जो कि एक धोखे से उसकी सारी सुख सुविधा छीन जाए, तो तब वो व्यक्ति विवश हो जाता है, लाचार हो जाता है, और वो व्यक्ति हमेशा परमात्मा से यही कहता है कि इसका जीवन कभी सुखी ना हो। जब बार बार हम एक ही बात उस भगवान के प्रति, उस दैविक शक्ति के प्रति रखते हैं किसी के लिए, इस व्यक्ति ने मेरे साथ ये किया है, मेरे साथ धोखा किया, मेरे साथ छल कपट किया, इसको इसकी सजा दो, वो भगवान, वो ईश्वर, वो परमात्मा उस वक्त जब ये सजा लिखते हैं उस व्यक्ति के लिए, तो उस सजा को कभी भी कोई व्यक्ति हटा नहीं सकता है, चाहे वो दरबार लगाने वाला हो, चाहे कोई भी व्यक्ति हो, चाहे तंत्र मंत्र की सिद्धियों करने वाला व्यक्ति क्यों ना हो। छल कपट धोखा, इन सब की सजा अवश्य मिलती है। ये एक बहुत बड़ा अधर्म है। चाहे आप कितना भी बड़ा पूजा पाठ क्यों करते रहो, हवन यज्ञ करते रहो, भंडारे करवाते रहो, किसी शक्तिपीठ पर जाओ, वहां मन्नतें मांग के आओ, किसी की भी शरण में चले जाओ, इस प्रकार के कर्म अगर आपने किया है तो बहुत ही बड़ा अधर्म किया है। चाहे आप लाख धर्म का काम साथ में करते रहो, इसकी सजा आपको अवश्य मिलेगी। इसी को कहते हैं कि हम इतने दुखी क्यों हैं, हम तो पूजा पाठ भक्ति करते हैं। इसी वजह से हमारी सुनवाई किसी भी दर पे नहीं होती है, चाहे हम किसी भी शक्तिपीठ पर जाएं। तभी तो कहते हैं जैसा करोगे वैसा पाओगे, इंसान की नजरों से बच जाओगे, लेकिन उसकी नजरों से कभी भी बच नहीं पाओगे। तो सभी भक्तों को जय बाबा की।